आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था नंबर सिस्टम, जिसके कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया था। उसको बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया, उसके सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। और अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी नंबर सिस्टम का ही है और वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उससे भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम ये सीखेंगे कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं और एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में आने पर उनको आप कैसे सोल्व करना है, ये भी आपको सिखा देंगे अभी। चलिए फिर हम बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की ओर। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है कि कुछ संख्याओं की न्यूनतम व अधिकतम संख्या में कितना जोड़ा या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाउ मच शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सम नंबर्स सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। मुझे पूरी उम्मीद है कि लिखी हुई मैंने जो भी लाइन बोली इससे किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि सर इसमें आपने क्या बोला। कोई बात नहीं, अभी अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इस लाइन में इतनी बड़ी जो आपके लाइन मैंने बोली है, इस पूरी लाइन का मीन्स क्या है ना। आपको नहीं पता कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, समझ में भी नहीं आया होगा। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट सिखाता हूँ कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आने पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। अब देखो, सुनो इन लाइन्स में क्या लिखा हुआ है, सुनना। ये कह रहा है कि मान लो आपको एक नंबर है, आपके पास मान लो कि एक नंबर, मान लो यही मान लेते हैं 434। आपको किसी ने कहा कि सर 434 है, ठीक है, 434 है। फिर ये कह रहा है कि इसमें 6 का डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 का रूल क्या कहता है, रूल ऑफ 6 क्या कहता है, किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए और 3 का डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए, तो उसमें 6 का डिवाइड होगा। 2 का डिवाइड तो हो रहा है, इजीली हो रहा है, लेकिन 6 का नहीं होगा। क्यों? रूल ऑफ 3 क्या कहता है, 4 और 3 7, 7 और 4 कितना होता है 11। क्या 11 में 3 का डिवाइड जाता है? नहीं। तो मतलब इसमें 6 का डिवाइड नहीं होगा, इसमें 6 का भाग नहीं हो रहा, क्योंकि रूल ऑफ 3 इसमें काम नहीं कर रहा, 3 का नियम नहीं लग रहा। और ये रूल ऑफ 3, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर, कुछ बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, वो कहेंगे सर रूल ऑफ 3 हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारी क्लास में हमने पढ़ा दिया है, आप आराम से उसको रिवाइज कर लेना। आपको रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3 सारे याद हो जाएंगे। वैसे एक बार आपके लिए मैं छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रूल ऑफ 3 क्या होता है? रूल ऑफ 3 होता है कि किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उन सबका प्लस कर लो। जैसे 434 था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, सभी डिजिट्स का सम कर लिया, सभी अंकों को जोड़ लीजिए, डिजिट्स का सम कर लीजिए, अंकों को जोड़ लीजिए। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11। अब आपने जो डिजिट सम आया है या अंकों का योग आया है उसमें आपको 3 का डिवाइड करना है। अगर इसमें 3 का डिवाइड कंप्लीट हो जाता है तो ये नंबर भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। अगर इस संख्या में 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाजित होगी, अन्यथा 3 से भाजित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये कहानी नहीं हो रही है, क्योंकि 11 आ रहा है, 11 में 3 का डिवाइड हो नहीं रहा है, 11 में 3 का भाग हो नहीं रहा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं होगा। 6 का भाग तो मतलब 6 का नहीं होगा, क्योंकि 2 का और 3 का दोनों का 2 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। इसका तो हो रहा है लेकिन इसका भाग नहीं जा रहा, इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं मानी जाएगी 6 से। अब क्या होगा, तो सर ये 6 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या प्लस करूं कि इसमें कितना प्लस करने पर ये 6 से डिविजिबल हो जाए। इस लाइन में पूरी जो ऊपर लाइन लिखी है ना, पूरी लाइन में यही पूछा है। ऊपर जो ये 3-4 लाइन लिखी है ना, इस पूरी लाइन में यही पूछा है कि 434 एक नंबर है, 434 एक संख्या है जिसमें हमें 6 का डिवाइड करना है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही तो आपने क्या कहा कि नहीं सर 434 तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 434 तो 6 से भाग नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा सर, इसमें 2 का तो डिवाइड हो रहा है लेकिन इसमें 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया, आपको याद है
फिर मैंने कहा कि आप ये बताइए कि 434 434 में कितना प्लस करूं, इसमें मतलब कितने कौन सा नंबर इसमें प्लस करूं या कितना नंबर इसमें ऐड करूं, वो भी कम से कम मिनिमम, यानी सबसे कम से कम इसमें मिनिमम कितना नंबर इसमें प्लस करूं, 1 2 3 4 5 6 10 12 कितना प्लस करूं कि ये 6 से डिविजिबल हो जाए, 6 से विभाज्य हो जाए। या फिर मान लो मैं ये कह दूं कि इस 434 में से कितना माइनस करूं, कम से कम मिनिमम हाउ कितना सब्ट्रैक्ट करूं या माइनस करूं कि 6 से डिविजिबल हो जाए। बस यही हमें सीखना है कि अगर आपको कोई नंबर आपको गिवन है, अगर आपको कोई नंबर दे दिया है ना, आपको अगर कोई नंबर दे दिया और आपको ये कह दे, उस नंबर को देकर आपको ये कह दे कि इससे नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है वो तो नहीं है, फिर आपको ये कह दे कि इसमें कितना माइनस या कितना प्लस करें कि ये नंबर उससे डिविजिबल हो जाए। तो हमें केवल इस टॉपिक में यही पता करना है कि सर किसी नंबर में आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक नंबर है वो इससे डिविजिबल है, आपको इसमें कितना प्लस या कितना माइनस करें, यानी कितना ऐड करें या कितना सब्ट्रैक्ट करें, कितना इसमें जोड़ें या कितना घटाएं कि ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाए। बस यही हमें सीखना है। अब आपको सर बस इतनी सी बात सीखनी है, बस इतनी सी ही बात सीखनी है, लेकिन इसके लिए 2 बातें याद रखनी है। वो कौन सी रखनी है वो मैं सिखा देता हूँ, है ना। वो दोनों अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे ना तो इसमें फिर आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा, फिर ये टॉपिक आपके लिए एकदम से छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। कौन सी, सुनना। अगर मान लो आपको कभी नंबर ऐड करवाए, जैसे 434 में प्लस करवा दे, है ना, कोई किसी क्वेश्चन में आ सकता है ना, किसी क्वेश्चन में लिख दे कि इसमें कितना ऐड करें या कितना प्लस करें, या आपसे ये कह दे कि सर इस नंबर में 434 में कितना सब्ट्रैक्ट करें या कितना माइनस करें, है ना, कि ये 6 से डिविजिबल हो जाए, 6 से विभाज्य हो जाए। दोनों समय अलग अलग कहानी होती, कैसे। अब यहां पर देखो सर, सबसे पहले 6 का डिवाइड करेंगे किसमें, 434 में। सुनना, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, ये तरीका सुन लो, जो मैं मेथड बता रहा हूं इस मेथड को अच्छे से याद कर लो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे किसी भी क्वेश्चन में। या फिर आपसे ये कह दे कि सर इसमें 434 दोनों में सेम, यहां तक सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में जाकर क्या चेंज होगा वो लास्ट में होगा। सुनना क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें मैं डिवाइड करता हूं, तो आपको पता है कि 4 7 जा 6 7 जा 42, माइनस किया 14 आया, 6 2 जा 12, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, नीचे कितना रहेगा 2 या 2। इसके आगे डिवाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर कोई नंबर ही नहीं रहा, सारे नंबर काम में आ गए, ठीक है, यहां तक छोड़ दीजिए। और सेम मेथड इधर रहेगा, 42 42 माइनस किया तो कितना हुआ 1 4, ये 2 टाइम्स 2 बार, और ये कितना आ गया 12 12, और ये आ गया हमारे पास में 2, यहां तक सेम है। अब इसके आगे क्या चेंज है वो सुनना, चेंजेस ये है, यहां पर आपको क्या करवा रहा है सर, एडिशन, यानी कि यहां आपको क्या करना है, एडिशन, यहां लिख देता हूं, यहां पर आपको ऐड करना है या आपको जोड़ करना है, इसमें जोड़ना है। और यहां आपसे क्या करवा रहा है, सब्ट्रैक्शन, यानी यहां आपको क्या करवा रहा है सर, घटा रहा है, सब्ट्रैक्शन या घटाना है, आपको बस 2 काम करने। अब सुनना, जब भी आपको एडिशन करना हो, जब भी आपको क्या करना हो, आपको अगर एडिशन करना हो, अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर एडिशन करना हो ना, तो छोटा सा काम क्या करना है, एडिशन करते समय ये करना है कि देखो यहां से ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 6, इसमें से इसको माइनस कर दो पहले, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, तो 6 में से 2 माइनस कर दे, कितना रहेगा 4, ये लाइन बनाना अपने माइंड में, ये लाइन, और फिर ये जो आंसर आया ना यहाँ से, इस आंसर को ले जाकर इसमें प्लस कर दो, इसको क्या कर दो, इसमें प्लस कर दो, मतलब 434, ये कलर तो आपको दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, कलर नहीं दिखाई देगा तो ये ले लेते, 434 434 में यहां से कितना निकला 4, ये 4 इसमें प्लस कर दो तो कितना बनेगा सर 438। तो ये सर इसका आंसर है। इसमें कितना प्लस किया हमने, हमने 4 प्लस किया, कितना प्लस किया 4, और वो नंबर कौन सा बना 438। ये वो नंबर, ये नंबर तो कौन सा बना 438, 438 तो संख्या बनी, लेकिन हमने कितना प्लस किया 4 प्लस किया। अगर बात आ जाए माइनस करने की, अगर आपको बात आ जाए कि आपको क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पर माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करेंगे, तब सर सीधा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 434 में से सीधा -2 कर देंगे तो कितना बचेगा 432, 432 बचेगा 432। तो इसका मतलब आपने कितना कितना सब्ट्रैक्ट किया सर 2, कितना सब्ट्रैक्ट किया 2, यानी कि 2 घटाया, कितना घटाया 2, सब्ट्रैक्ट कितना किया 2, और नंबर कौन सा बना 432 या 432। तो सर ये क्वेश्चन था कि अगर आपको प्लस करवाए तब तो कौन सा मेथड यूज करना है, और अगर आपको
सब्ट्रैक्ट करवाए या आपको घटाना हो तब हम क्या करेंगे। तो ये इसके अंदर दो मेथड है, दोनों मेथड आपको याद रखने हैं। और फिर इससे रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उस टाइप का और मैं क्वेश्चन आपको याद करवाऊंगा। अब देख लो, आपको मैं छोटा सा आपको यहाँ से ये सिखा देता हूँ। देखो, एक तो पैटर्न आपको ये याद करना है कि अगर आपको मान लो एडिशन करना हो या जोड़ना हो, तब ये वाला डायग्राम इस तरह से, पहले इसमें से इसको माइनस करो, फिर ये ले जाकर प्लस कर दो। या फिर और आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर और आपको दिखाता हूँ। देखो, और सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करेंगे, सीधा सीधा उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सीधा सीधा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और आपको बताता हूँ न्यूनतम या मिनिमम, अगर न्यूनतम या मिनिमम और एडिशन करना हो या जोड़ना हो तब तो क्या करना है, इस तरह से ये वाला पैटर्न फॉलो करना है कि पहले इसमें से इसको माइनस करना है, फिर यहाँ से जो आंसर है उसको इसमें ले जाकर प्लस कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, है ना, उस समय आप क्वेश्चन बनाना। अगर आपको ये कह दे कि अगर आपको अधिकतम, या आपको ये कह दे कि सब्ट्रैक्ट करो, कोई कह दे कि सब्ट्रैक्ट करो या घटाना हो, तब क्या करना होगा, तब सर सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस करना होगा। अभी इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। वहां पे क्या होता है कि हमें खुद को सोचना होता है कि सर वहां सब्ट्रैक्ट करे कि एडिशन करे। वहां हमें खुद को फाइंड आउट करना पड़ता है कि सर इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट होगा या इस क्वेश्चन में एडिशन होगा, इस क्वेश्चन में हम घटाएंगे या इस क्वेश्चन में जोड़ेंगे, वो भी सिखा देंगे। नो टेंशन रहो, आपको ये इस बात का तो सोचो ही मत कि सर क्या करें, कैसे पता करेंगे, वो अभी सिखा देंगे। आप खुद पता कर लोगे कि सर इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है, खुद बता दोगे। लेकिन पहले ये सीखो, अगर आपको मान लो ये पता चल जाए कि प्लस करना है, आपको ये पता चल जाए माइनस करना है, तो पता तो होना चाहिए ना कि इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी। तो आपको पता चलेगा इसके बाद की अगर प्लस करना है तब तो प्रोसेस ये है कि पहले इसमें से इसको माइनस करो और यहाँ ले जाकर प्लस करो। अगर सब्ट्रैक्ट करना है या घटाना है तो सर सीधी सीधी प्रोसेस ये है कि सीधा माइनस करो। तो ये आपको ये दोनों बातें यहाँ से सीखनी थी। अब आपको मैं पहले कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, है ना, पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे करवा देता हूँ, फिर मैं आपको सीधा उस टॉपिक पे लेके चलूंगा जो इससे रिलेटेड, इससे क्वेश्चंस कम बनने के चांसेस है, लेकिन उससे क्वेश्चंस, इसके आगे वाला जो इसी से रिलेटेड जो और टॉपिक है ना अपना, उससे 100% क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो मैं आपको वो सिखाने की बात कर रहा हूँ। तो अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन लिखूंगा, ओनली 2 क्वेश्चन लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मान लो कि ये कहा हाउ मच, चलो इतना बड़ा नहीं, शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, शॉर्ट में, कि आपके पास में मान लो कि क्वेश्चन है 283, 283, ठीक है, और आपको 283 तो हो गया, और ये कहा कि 283 जो है वो डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। देन हाउ मच 8, सो इट कंप्लीटली डिविजिबल, बस आपको ये बताना है कि ये 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये लिखा है कि जो 283 है उसमें कितना जोड़े, 283 में कितना जोड़े कि 6 से, 283 में कितना जोड़े कि 6 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। 283 में कितना जोड़े कि ये 6 से पूर्णतया विभाजित, 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, और एक और क्वेश्चन आपके लिए ये है 1423 और डिवाइडेड बाय 12, हाउ मच सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इतना लिखूंगा ना, इतने से आप समझ जाना। ओके, हाउ मच सब्ट्रैक्टेड, 1423 में कितना घटाया जाए कि 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। गुड, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, आप भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
देखो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप सभी ने आंसर भेज दिए, अब आप एक बार इसे देख लीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। यहाँ लिखा है कि 283 जो है उसमें 6 से डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो हमें इसमें कितना ऐड करें। तो सर 283 में कितना जोड़े कि 6 से पूर्णतः विभाज्य होता। सिंपल सा कहानी है, सबको याद है अब तो कि देखो सर सबसे पहले कुछ नहीं करना, 6 का डिवाइड करना है किसमें 283 में, यानी 6 का भाग करना है 283 में, ठीक है। और डिवाइड मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कर लोगे, यानी कि क्योंकि आप सबको डिवाइड तो बहुत अच्छे से आते हैं। 6 4 जा 24, 6 का 4 से गुणा करेंगे 24, फिर 4 3, 6 7 जा 42, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, ये रहेगा 1। तो हमारे पास में जो रिमाइंडर या जो हमारे पास में शेषफल है, रिमाइंडर या शेषफल हमारे पास में कितना रहा सर, रिमाइंडर या शेषफल हमारे पास में 1 रहा। रिमाइंडर या शेषफल कितना रहा, 1। तो ये सर रिमाइंडर हमारे पास में 1 रहेगा, शेषफल हमारे पास में 1 रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सर क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि एडिशन करना है। तो सर एडिशन के लिए सिंपल से आपने ट्रिक बताई है कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 7। तो सर एड तो कितना करेंगे, जोड़ेंगे कितना, ये तो पता चल गया, कितना जोड़ेंगे हम सर। 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है। 6 माइनस 1 5 आएगा। तो सर इसमें कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, यानी कि देखो अब इसमें अगर इसको प्लस कर देंगे तो नंबर कौन सा बनेगा सर, 283 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा सर 288, 288 हमारे पास में वो नंबर रहेगा। लेकिन सर हम प्लस कितना करेंगे, वो सर हम 5 प्लस करेंगे, प्लस तो कितना करेंगे 5, और नंबर कौन सा बनेगा सर हमारे पास में 288 या 288 बनेगा। तो सर ये तो हमारा ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर 1423 जो है 1423 या 1423 या 1423, इसमें 12 का डिवाइड करें, 12 का भाग करें, ठीक है। 12 बन जाए 12, माइनस करेंगे 1 2, फिर से सर 12 बन जाए 12, फिर से सर कितना आ जाएगा 12 बन जा 12 आ जाएगा, 12 का 1 से गुणा 12 आएगा, फिर ये तो जीरो आ गया है ना, ये तो जीरो आ गया, और उसके बाद में कितना उतार दे 3, सर 3 नीचे आ गया ना। अब 3 में तो डिवाइड होगा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं सर, अगर 3 में डिवाइड नहीं होगा 12, 12 एक मिनट रुके थे, एक मिनट में बात, हाँ मिस्टेक, 22, ओके। अब सुनिए, ये 22 आया, 22 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाए कितना रहेगा सर, 12 बन जाए 12 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में कितना रहेगा सर 1, और ये 0 आ गया, और ये यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। 14 में डिवाइड किया 1 टाइम, 12 आ गया, 12 का फिर 2 आ गया, फिर 22 आ गया, 12 बन जाए 12, तो पीछे कितना बचेगा सर हमारे पास में 10 रहेगा, ऊपर से 3 आ गया। अब अगर बात करेंगे तो 12 9 जाए तो 108 होता है, तो 12 8 जाए कितना हो जाएगा 96, 12 8 जाए हमारे पास कितना रहेगा 96, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 4 और 3 7 हमारे पास में रहेगा। अब आपको क्या क्या सिखाया था कि सर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको क्या करना है, घटाना है। तो सर सिंपल सा सीधा सीधा इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना माइनस किया सर 7 माइनस किया, तो 1423 में से अगर आप 7 माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना रहेगा सर, सिंपल सी बात है, कितना रहेगा 3 तो वो चले गए, 4 पीछे वाले चले गए, तो कितना आ गया सर 14 हमारे पास में 16 आ गया। तो 14 16 तो वो नंबर बनेगा, लेकिन माइनस कितना करेंगे 7 माइनस करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये था आपके पास में। ओके, तो सर ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बस इन दोनों क्वेश्चन से आपको ये सिखाने का प्रयास था हमारा, ये सिखाना चाह रहे थे कि आप जब एडिशन करोगे तब कौन सा मेथड यूज में लोगे, और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, वो आप अच्छे से सीख गए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि उस क्वेश्चन की ओर जहां हमें एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे बनते हैं और जो हमारे एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चन है कि हाँ इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो वो आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो आपने सीख लिया। अब देखो आपके पास में यहाँ तो लिखा हुआ था कि प्लस और माइनस क्या होगा, लेकिन आपको कई बार क्या होगा कि वहां पर प्लस या माइनस नहीं लिखा होगा, वहां पर प्लस या माइनस नहीं लिखा होगा। अब यहाँ पर सुनना, यहाँ तो आपके पास में नंबर थी, अब एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको बहुत छोटा है तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ आपके पास में मान लो कि क्वेश्चन ये लिखा है,
क्वेश्चन ये लिखा है कि 4 डिजिट की लिस्ट नंबर एडेड टू द लोवेस्ट 4। आपको ये लिखा है लोवेस्ट डिजिट ऑफ 4 नंबर, लोवेस्ट डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट का मतलब होता है मिनिमम या स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है, ठीक है आपके पास में, उसमें से कितना, यहाँ क्या लिखा है इसमें शायद एडिशन करवाया है ना, नंबर टू बी ऑब्टेन्ड कंप्लीट डिविजिबल बाय 75, ठीक है, उसमें से कितना उसमें ऐड करें, यानी हाउ मच ऐड, सुन लेना, हाउ मच ऐड कि डिविजिबल बाय 75, डिविजिबल बाय 75 यानी कि ये 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आपके पास में अगर हो, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है, उस न्यूनतम संख्या में कितना हम जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि वह 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर इसमें करना तो क्या है, करना तो सर ऐड है यानी जोड़ करना है, ये तो पता चल गया, लेकिन सर किसमें, लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, और किसका डिवाइड होना चाहिए सर 75 पे 75 का। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट या 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती कौन सी है। जब भी सर स्मॉलेस्ट, न्यूनतम, लोवेस्ट, मिनिमम या छोटी से छोटी संख्या आपको पता करनी हो तो उस समय आपको पता है कि 4 लाइन्स लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, बाकी सभी जगह क्या लिख देंगे 0। तो सर ये है वो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, छोटी संख्या या सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है। अब इसमें क्या करना है, अब आपको नंबर मिल गया, अब नंबर मिलने के बाद में वही मेथड है जो हमने अभी तक सीखा था, और वो मेथड कौन सा है सर, वो मेथड हम सबको पता है कि जो 1000 है या 1000 है, इसमें 75 का डिवाइड करना। अब आपको कि सर हमें तो 75 की टेबल ही नहीं आती, क्या करें, कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी मैं यहाँ से बात सिखाता हूँ कि अगर मान लो टेबल नहीं पता हो तो कैसे लिखोगे टेबल। 75 इधर तो लिखोगे 5 की टेबल, इधर लिखोगे 7 की टेबल, 5 टू जा 10, 7 टू जा 14। अब देखो यहाँ तो 0 रहेगा ही रहेगा, है ना, इधर में इधर टेबल इधर बना रहा हूँ, 0 तो यहाँ, लेकिन ये 1 है, ये 1 इधर वाले में ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 0, तो ये हमारे पास में 150 आ गया। हमें कहाँ जाना है सर, पहले ये 3 डिजिट पे, तो 1 टाइम होगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स पे तो कितना आ रहा है 150 आ रहा है, तो 1 टाइम पे कितना है 75। और ये वाले है ना, ये वाली ट्रिक अभी सीख जाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे ना उसके साथ में सीख जाओगे। अगर मान लो इसकी थर्ड निकालनी हो तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, तो 5 तो यहाँ लिख दोगे, और ये जो 1 है वो इधर वाले में प्लस हो जाएगा, तो 2 और ये 2 2 5 आ जाएगा। यहाँ माइनस करो, इधर वाले में कितना बचेगा 25 रहेगा ना पीछे, और 0 यहाँ पर, तो 250 आ गया। चलो यहाँ डिवाइड पता करते हैं, 3 टाइम्स हो गया, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, तो 0 तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये 2 क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 की 1 कैरी इधर आ जाएगी, तो 2 और 1 3, ये तो ज्यादा हो गया ना 250 से, तो कितने टाइम्स हुआ सर 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2 2 5 225, 3 बार गया ना पूरा पूरा भाग, 75 का 3 से गुणा करते हैं तो 225 आता है। तो ये हो गया सर हमारे पास में, कितना रहेगा 25 रहेगा। ये लो सर 25, इससे आगे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, हमारा वाला जो मेथड है क्या करना है, एडिशन जोड़, तो मतलब कि पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलो माइनस करो, कितना माइनस करेंगे 75 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचेगा 50, और ये 50 किस में जाकर प्लस हो जाएगा सर, इसमें सॉरी इसमें इधर ले जाओ, इसमें हो जाएगा ना 1000 1000 में, तो 1000 में 50 प्लस किया, 1050 प्लस किया तो 1050, तो नंबर तो कौन सा है 1050, लेकिन हमने कितना प्लस किया 50 प्लस किया, कितना प्लस किया 50। ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं। मैं इमीडिएट आपके लिए नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ, मैं इमीडिएट आपके लिए नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं ताकि आप ऐसा क्वेश्चन बना पाओ। सुनना, क्वेश्चन पेन कॉपी उठा लो और बना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका इमीडिएट आंसर दे दो। यहाँ लिखा है, यहाँ आपको ये लिख दिया कि कौन सा वो लिस्ट है ना, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। जब खुद बना लोगे ना इस क्वेश्चन को, और थोड़ा बहुत जहां पे कंफ्यूजन रहेगा वो अभी कंफ्यूजन आपके माइंड क्लियर कर लेगा, और फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा ना तो इमीडिएट याद हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आपको हमेशा के लिए याद करवाने का यही तरीका है, पहले थोड़ा सा बताओ, उसको समझाओ, फिर उसका एक इमीडिएट एक क्वेश्चन आपसे बनवा लो, आप बना लोगे तो जो डाउट रहेगा वो इमीडिएट सोल्व हो जाएगा। लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो नंबर तो लिख लो आप, लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट,
यानी कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। और इसमें हमें क्या करना है सर, हाउ मच एड, इसमें कितना ऐड करें या हाउ मच एड, या इसमें कितना जोड़ दें कि ये नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 60, डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 64, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 64, ये 64 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, 64 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो कोशिश करना 64 की टेबल पूरी मत लिखना, ऐसे नहीं कि 10 तक पूरी टेबल लिख रहे हो, पहले 1 की लिखो फिर 2 टाइम्स बनाओ। अगर आपके पास मिल रहा है, जैसे अभी एक बात सुनना, क्या मैंने यहाँ पे 75 की पूरी टेबल लिखी? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? जहां जहां मेरे को जरूरत में आगे बढ़ रहा था, पहले मैंने 2 टाइम्स लिखा, मिल गया, फिर मेरे को 3 टाइम्स लिखा, फिर 4 टाइम्स लिखा। जहां तक आपको जरूरत हो उतनी बनाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो ना, पूर्णतया विभाज्य हो। चलो इसका आंसर भेजो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कि इसका कितना इसमें प्लस करेंगे, है ना, इसका आंसर भेजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि इसमें कितना प्लस करें कि ये 64 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 64 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अभी सीख जाएंगे आप सभी। ओके, फटाफट से सोल्व करो जल्दी सी, आपके पास टाइम आप ज्यादा नहीं देंगे, 1 मिनट आपके पास, क्योंकि मुझे अभी इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन और सिखाने हैं, है ना, अभी 2 टाइप्स के क्वेश्चन और सिखाने हैं उसके बाद में। एक मिनट है, फटाफट कोशिश करो। चलिए, आप सभी ने क्वेश्चन बनाया है, आप सभी ने कमेंट भी किया है आंसर। अब देखो सर, सिंपल सा मेथड था कि सर लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। तो सर वो नंबर कौन सा है, पहले तो ये पता करना होगा, 1 2 3 4 5, सबसे पहले 1 लिखेंगे, बाकी सभी जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब सर किससे डिविजिबल पता करना है, 64 से, 64 से विभाज्य पता करना है। चलिए सर यहाँ पर 64 का डिवाइड पता करते हैं, तो ये लो सर 64 का डिवाइड कर दिया, ये लो सर 64 का डिवाइड किया। इसका मतलब टेबल किसकी बनानी है, 64 की बनानी है। किसकी बनानी है सर, हमें 64 की टेबल बनानी है। यहाँ 64 लिखेंगे और इधर भी 64 लिखेंगे, 4 2 8, 6 2 12, तो आराम से बन जाएगा, कोई किसी में प्लस नहीं होगा। अगर इसके पास में ज्यादा रहेगा तो होगा, आपको सबसे पहले 3 डिजिट लेंगे, 100 100 लेंगे, तो आराम से डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो ये लो सर 64 64 लिख दिया, माइनस करो, 10 - 4 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6, 9 - 6 तो 3, फिर क्या आ जाएगा 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 0। अब देखो सर 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो 1 है बीच में नहीं आ सकता तो इसके पास में चला जाएगा और ये आ जाएगा। 4 4 जा 16, 6 4 जा कितना होता है 24, 6 को 4 से करते हैं तो 24 आ जाएगा। 6 तो यहाँ चला जाएगा, 6 तो ये जो 1 है या 1 है ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा तो 5 और 2 आ जाएगा। 4 5 जा 20, 4 5 20 और 6 5 30, 6 5 जा 30, 0 तो यहाँ आ जाएगा और जो 2 है वो इसमें प्लस हो जाएगा तो 2 और 3 320, 4 6 जा 24, 6 4 4 6 24 और 6 6 36, 6 6 जा 36, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो है वो इसमें प्लस हो जाएगा 8 और ये 3, सर ये तो ज्यादा चला गया है ना, ये तो ज्यादा चला गया, आपको पता ना डिवाइड करते हो तो मतलब कितने टाइम 1 2 3 4 5, यानी कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स या 5 बार, कितना आया 320, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40। अब किसका कौन आएगा ऊपर से 0, 400। चलिए सर 400 तो इससे ज्यादा है ना, अब इससे आगे चलना पड़ेगा। 6 7 जा 4 7 जा 28 और 6 7 जा 42, 8 तो यहाँ आ जाएगा और जो 2 है वो इसमें जाके प्लस हो जाएगा तो 4 और ये 4 4 48, ये तो ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ तक तो 6 टाइम्स कितना आ जाएगा 384, माइनस करेंगे कितना बचेगा 10 तो 6, ये आएगा 1 और ये 16 बचेगा। ये हमारे पास में आंसर लास्ट में हो गया। अब क्या करना है, अब सर सिंपल सा आप सबको पता है कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक काम में आएगी, सर ये आएगी कि पहले इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो 64 में से 16 को माइनस कर देते हैं, कितना रहेगा सर हमारे पास में, हमारे पास में 14 तो 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 58, कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 58 हमारे पास में टोटल आंसर रहेगा। और ये 58 उसमें जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो नंबर कौन सा बनेगा 1000058 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10058 आ जाएगा। और या फिर आप कहोगे तो सर उसमें कितना प्लस कर सकते हैं, उसमें सर 60, तो ये एक काम करो 48 आएगा, सॉरी है ना, इससे ले लिया था इसने, इसने 48 आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो 5 उधर कर लिया था ना उसने, इसको इधर किया था तो यहाँ पे 5 तो ये 4 आ जाएगा 14, तो 48, तो वो नंबर कौन सा है 48 है। चलिए इसमें इसको थोड़ा और अच्छा सा लिख देता हूँ, वो 5 उधर माइनस किया ना तो 48 आ जाएगा।
तो ये 64 माइनस 16 किया तो सर हमारे आपके पास में 48 आ जाएगा, और 10000 इसमें 48 प्लस करेंगे तो 10048 ही आपके पास में आंसर रहेगा। और 48 आपका क्या रहेगा सर, वो नंबर है जिसको हम प्लस करेंगे। वो नंबर तो कौन सा 48 48 है, और उस नंबर वो जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा 10048 बनेगा। तो इसका आंसर था 48, आपका आंसर था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं उस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं जिसमें आप पता लगा पाओगे कि सर कि ये इसमें कितना प्लस करें या कितना माइनस करें। आप खुद अंदाजा लगा पाओगे कि यहाँ पर हम क्या माइनस करें या क्या प्लस करें। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको खुद पता लगाना होता है कि सर इसमें माइनस करेंगे कि इसमें प्लस करेंगे। ये कैसे लगाओगे ये और सिखा देता हूँ। मान लो नंबर दिया हो आपको तब तो आप कर लोगे, है ना। अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पहले से लिखा हो कि आपके पास में नंबर है, ये इतने से डिविजिबल होगी, तो इसमें कितना प्लस करें कितना माइनस करें, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन लिखा हो तो आप आराम से पता लगा लोगे कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। लेकिन आपको ये नहीं लिखा हुआ कि आपको क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, फिर कैसे पता लगाएंगे, तो अभी देखना सुनना। यहां से मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला भी नहीं है, ओके ओके, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। यहां आपको मैं बता देता हूं, चलिए। अब आपके पास में क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, सुनना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में ये लिखा है कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास में। बहुत ध्यान से सुनना, एक ही बार में आपको सिखा दूंगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। एक ही बार में आपको सिखा देंगे कि आप प्लस करना है माइनस करना है। फिर कभी आपको ये नहीं भूलोगे कि सर इसमें प्लस करें या इसमें माइनस करें। आप बस एक बार के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, पूरे ध्यान से। आप इमीडिएट सीख जाओगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आने पर हमें प्लस करना है या ऐसे क्वेश्चन आने पर हमें माइनस करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। 4 डिजिट क्या है सर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको गिवन है ना। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, और आपको वो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देट कंप्लीटली डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 75, है ना। ये लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपको कि सर इसमें ना तो आपने ये कहा प्लस करो, ना आपने ये कहा माइनस करो, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन ना जोड़ ना घटाओ, कहीं कुछ नहीं लिखा ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है कि फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 75। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आप कहोगे सर प्लस करेंगे माइनस करें, देखो मैं बताता हूँ इसमें कैसे पता लगाओगे, है ना। आपको मैं एक मैजिक सिखाता हूँ, आपको मैं एक मैजिक सिखाता हूँ, एक जादू सिखाता हूँ, जिससे आप पता कर लोगे कि इसके ये क्या पूछना चाह रहा है। इसने अपनी बात छुपा रखी है कि प्लस होगी माइनस होगी, लेकिन हम पता कर लेंगे। वो क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे। चलिए मैजिक मैजिक सिखाते हैं, सुनना फिर मैजिक को अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको क्या कहा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ओके। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ये पता करनी है। चलिए लिखिए, पहले नंबर तो लिखिए। ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के क्या करते हैं, 4 लाइन्स लगाएंगे और सभी जगह 999 लिख लेंगे। ये लो सर, ये लिख ली 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। एक बात बताइए कि अगर मैं इसके आगे चला जाऊं, अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, +1 करने पर ही तो आएगा ना। +1 करने पर कितना बनेगा सर, मान लो कि मैंने 9999 और इसमें +1 कर दिया तो कितना बनेगा, 00000। कितने डिजिट की बन गई, 1 2 3 4 5। ये तो सर 5 अंकों की बन गई। मतलब इसके जस्ट आगे जाने पर इसका जो अगला नंबर आएगा, एकदम से जो नेक्स्ट नंबर है, जो अगला नंबर अगली संख्या है, वो कौन है, 5 डिजिट की। कौन सी है, 5 डिजिट की। आपको क्वेश्चन में कितनी पूछी है, क्वेश्चन में कुछ कितनी पूछी, वो आप आपने आपने सीआईडी देखी होगी,
दया इसमें पता करो क्या है। तो देखो यहाँ पर देखो आपको कितने डिजिट की पूछी है सर, 4 डिजिट की पूछी है, आपको 4 अंकों की पूछी है। तो सर 5 अंकों पे कैसे जा सकते हो, 5 डिजिट पे कैसे जा सकते हो, नहीं सर। तो आगे तो नहीं जा सकते, यानी कि आपका रास्ता बंद है, आपका एकदम से आगे क्रॉस लगा रखा है। तो कहाँ जाएंगे सर, सर फिर तो पीछे जाएंगे, यानी क्या करेंगे माइनस। ये लो सर पता चल गया, ये लो सर पता चल गया कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस नहीं तो कहानी थी कि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप आगे तो नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि सर आपको 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर पूछी है और उससे आगे कैसे जा सकते हैं सर, उसके आगे जाने पर तो 5 डिजिट आ जाएगा। तो फिर कहाँ चले, तो सर पीछे चलेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। ये लो सर पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब सर इसके आगे सोल्व करना तो सिखा दो, माइनस तो पता चल गया हमें, लेकिन सोल्व करना कौन सिखाएगा, वो भी हमें सिखाएंगे। देखो अब क्या करना है, इस जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना 4 डिजिट की, उसमें 75 का डिवाइड करो। और 75 का डिवाइड करोगे तो आपको पता है टेबल आपको वैसे ही लिखनी है, 75, 5 टू जा 10 और 7 टू जा 14, 0 और ये 5 और 1 पहले से इसमें चला जाएगा 1 टाइम। तो 75 माइनस करेंगे तो 4 और 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। आगे आगे चलते हैं, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। टेबल आप सबको आती है, बस 7 की टेबल लिख लो, 5 की लिख लो, और ये इधर चला जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, ये 2 2 5 आ जाएगा। और 5 4 जा 20, 5 को 4 से 20, 7 को 4 से 28, 7 4 जा 28, 0 यहाँ रहेगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1 उधर कैरी 300, ये तो ज्यादा हो गया ना। तो कितने टाइम्स हुआ सर, 3 टाइम्स। कितना रहेगा 2 2 5 रहेगा, माइनस 4 2 ये रहेगा, और इसके बाद में ये 9 आ जाएगा। फिर से सर ये 4, ये अपने पास में 2 रहेगा, और ये 2 4 9, तो सर फिर से वही 2 2 5 कितना आ जाएगा 2 2 5, माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 माइनस 5 तो 4, 4 माइनस 2 तो 24। इससे ज्यादा नहीं है ना, आगे कोई भी नंबर नहीं है, सारे नंबर आ गए। ठीक है, क्या करना था, माइनस करना था ना। माइनस का रूल क्या होता है, सीधा सीधा ये माइनस करते हैं। तो 9 9 9 9 माइनस कितना 24, तो नंबर कौन सा बन गया 5799। तो वो संख्या कौन सी है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9975 वो नंबर है, 9975 वो नंबर है जो आपके नंबर है। और आपने कितना माइनस किया इसमें से, इसमें से सर आपने 24 माइनस किया, और आपकी संख्या कौन सी रहेगी 9975 रहेगी। अब ये तो आपने कहा कि सर ये तो कब, जब आप ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए। सर अगर आपको प्लस कब करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। आपने ये तो सिखा दिया कि सर माइनस कैसे करेंगे, ये तो आपने हमें ऐसे सिखा दिया कि आपने कहा कि सर आप ये पता कर लो कि आप उसके आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ये पता किया, हमने पता चला कि हम आगे तो जा नहीं सकते, तो पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जब पीछे की तरफ जाएंगे, जब हम सक्सेस इसका प्रीडिसेसर पता करेंगे, तो मतलब क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। बस ये हमारी कहानी थी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मान लो ये बना देते हैं। अब जो नया क्वेश्चन बनेगा उसमें सुनना, आपको ये लिख दे, आपको ये लिखा गया है कि 3 डिजिट फाइंड, क्वेश्चन सुनना, जो क्वेश्चन सुन लेगा समझ लेगा ना वो इसको बना देगा। फाइंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर that completely divisible by 48। ओके, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 48 से पूर्णतया विभाजित हो, 48 से पूर्णतया विभाज्य। अब सुनना आप, देखो आपको क्या कहा, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर कह सकता है, मिनिमम कह सकता है, 3 अंकों की न्यूनतम छोटी से छोटी कह सकता है। कौन सी होती है सर, 1 2 3 1 0 0। अब एक बात बताओ, इस नंबर से अगर हम जस्ट आगे जाएंगे एकदम से नेक्स्ट नंबर, तो कौन सा आ जाएगा 101। इसके पीछे जाएंगे तो कितना बनेगा 99, क्योंकि 99 आएगा। क्या बताओ कि यार 2 डिजिट है 3 डिजिट है, ये तो सिर्फ 2 डिजिट है, 2 अंकों की है, मतलब पीछे नहीं जा सकते इस बार, तो कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, तो प्लस। बस ये हो गया, तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आ गई, ये से आप पता कर लोगे। तो सर स्मॉलेस्ट नंबर आ गए तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इस बार इसमें प्लस करेंगे। तो क्या करना है सर, 100 में 48 या 48 का भाग करना है, और ये कितने टाइम्स होगा 48 में अगर 2 टाइम्स लिखेंगे तो 16, इधर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बना है, ये इधर प्लस हो जाएगा, तो 48 के बाद में कितना बना 96। ये लो सर आपको पता चल गया 2 टाइम्स कितना आ गया 96, माइनस किया तो 4,
इसके बाद में कुछ रहेगा नहीं। आपको क्या करना, प्लस करना है ना, तो इसमें से इधर माइनस करो, तो कितना बचेगा, 48 में से 4 माइनस किया तो कितना बना सर, 44, और ये 44 नंबर जाकर इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 में 44 प्लस होगा तो कितना बनेगा, 144, 144। तो सर ये 144, तो 48 में से 4 घटाए तो कितना बना, 44, 44 इन जाकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो कितना हो रहा है, 44, 44, और नंबर कौन सा बन रहा है सर, 144, 144। तो इस तरह से आपको पता करना है कि जैसे मान लो आपको ग्रेटेस्ट नंबर दी, तो ग्रेटेस्ट से आगे जा नहीं सकते भाई। आप एक बात खुद सोचना, अब यहाँ से मैं आपको एक और छोटा सा इसका और मेथड बताता हूँ, ताकि आप और जल्दी कैसे सीख पाओगे, है ना, और जल्दी कैसे सीख पाओगे। देखो मान लो कि आपको मैं ये कह दूं, है ना, कि थ्री डिजिट है, आपको मैं ये कह दूं कि 3 डिजिट है, ठीक है, और इस 3 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पे आप खड़े हो, आप यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पे आप यहाँ पर हो आप, ठीक है। क्या अब मैं कहूं कि मुझे 3 डिजिट नंबर, इससे और आगे जा सकते हो, अगर आप केवल 3 अंकों की पता करनी हो 3 डिजिट, तो कैसे आगे जा सकते हो, नहीं सर, आप तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पे खड़े हो, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 999, तो इससे आगे कैसे जा सकते हो। तो इसका मतलब अगर आपको कोई के 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बतानी है, अगर ये नंबर उसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो इससे आगे थोड़ी जा सकते हैं सर, वो तो पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे तो नेक्स्ट, इसके आगे तो नंबर ही दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, आगे तो 4 डिजिट की स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मैं ये कह दूं कि आप 4 डिजिट और 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट पे, आप अभी किस पे हो, स्मॉलेस्ट पे, तो यह मतलब आप 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट पे हो, यहाँ पर आप यहाँ पर हो। अगर मैं कहूं कि इसमें इसमें तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो इससे पीछे, अरे सर पीछे नहीं जा सकते, क्यों, इसके अगर आप पीछे जाना स्टार्ट करोगे, इसके पिछली तरफ जाओगे, तो क्या प्रीवियस जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 डिजिट का, तो कहां जाना पड़ेगा, हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस, और इधर क्या करेंगे, माइनस। तो जब आप ग्रेटेस्ट नंबर पे हो तो उससे आगे नहीं जा सकते, तब आपको माइनस करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या पे हो तो घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर पे हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर से और कितना पीछे जाओगे, भाई सबसे छोटे के पास में तो आप खड़े हो, सबसे स्मॉलेस्ट के पास में तो आप हो, उससे और स्मॉलेस्ट कहां जाओगे, वो तो खुद है, उससे पीछे क्या है, उसके पीछे तो कुछ नहीं है। तो कहां जाना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। बस ये समझ लो कि अगर आप सबसे छोटे के पास में खड़े हो, सबसे स्मॉलेस्ट के पास खड़े हो, और आपको अगर कोई की स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, वो उसमें तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो कहां जाना पड़ेगा, उससे प्लस करना पड़ेगा। और अगर आप सबसे ग्रेटेस्ट के पास खड़े हो, सबसे बड़े के पास खड़े हो, सबसे, तो कहां जाना पड़ेगा, वापस पीछे जाना पड़ेगा। ये मैं आपको इस ये वाली, आप तो ये डायग्राम याद रखना, अभी जो आपके सामने डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम को याद रखना कि सर हम सबसे ग्रेटेस्ट के पास खड़े थे, तो हमें कहां जाना था, पीछे, और सबसे स्मॉलेस्ट के पास थे, तब हम कहां जाना था, हमें आगे जाना था। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस बना लोगे, है ना, आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस बना लोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप बनाइएगा, और उनका फिर आप एक तरीके से होमवर्क। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे हमें, और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि ग्रेटेस्ट नंबर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर या न्यूनतम हो तब तो क्या करेंगे, प्लस, और ग्रेटेस्ट नंबर या अधिकतम हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जब आप माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी घटाई जाए, और अगर प्लस माइनस करना हो तो सिंपल सी बात, आप वैसे ही कर लोगे, जैसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या, कितना घटाया जाए, माइनस किया जाए, तो ये आप आसानी से कर लोगे। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, जिसको हमने आज कंप्लीट किया, और आगे कल हम और टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, जिसमें आज हमने ये सीखा कि सर प्लस करें तब क्या करेंगे, माइनस करें तब कौन सा करेंगे। एक बार ब्रीफली में छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको जल्दी सी। देखो यहाँ पर कहाँ लिखा था मैंने, प्लस और माइनस दोनों का, ये रहा। अगर सर आपको एडिशन करना हो तब ये वाला मेथड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन घटाना हो तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर आपके पास में मान लो कि कोई नंबर आ जाए जिसमें आपको नहीं लिखा हुआ, प्लस और माइनस कैसे पता करेंगे। अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर आपके पहले से आपको दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उससे आगे नहीं जा सकते। कि आप अगर ग्रेटेस्ट नंबर पे खड़े हो तो उससे आगे नहीं जाओगे, तो पीछे जाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करवा ले, छोटी से छोटी संख्या, तो अगर आप स्मॉलेस्ट के पास में हो तो पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि उससे और पीछे क्या जाओगे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आगे, तो प्लस करेंगे। बस इसमें 4 बातें आपको सीखनी थी, और इसके साथ में ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। बाकी हमारे नए टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे।